उत्तर प्रदेश का सीतापुर, यहाँ का पल्हापुर गांव। कुछ दिन पहले यानी 11 मई को पुलिस को खबर मिलती है कि एक ही घर में 6 लोगों की मौत हो गई है। इन 6 लोगों में 3 छोटे बच्चे और 2 महिलाएं शामिल थीं। पता चलता है कि घर में जिस वक्त ये वारदात हुई उस वक्त 7 लोग मौजूद थे। सावित्री देवी, उनके 2 बेटे अनुराग और अजीत, अनुराग की बीवी प्रियंका सिंह और इनके 3 बच्चे, जिनकी उम्र 4 से 14 साल के बीच थी। अजीत के अलावा घर में कोई भी जिंदा नहीं बचा था। इस कहानी को मैं थोड़ा आगे ले जाऊं इससे पहले एक बड़ी चीज आपका यहाँ जानना जरूरी है कि ये जो प्रियंका सिंह है, अनुराग की बीवी, ये यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री एक्स चीफ मिनिस्टर वीर बहादुर सिंह की पोती थी, यानी मामला हाई प्रोफाइल है। खैर, कहानी पर लौटते हैं। घर में इकलौता जिंदा बचा अजीत, जो सावित्री का छोटा बेटा था, उसने बताया कि कैसे सब कुछ हुआ और आखिर ये मामला है क्या। अजीत ने बताया कि उसके भाई अनुराग सिंह को नशे की लत थी, जिसके कारण आए दिन उसकी पत्नी प्रियंका के साथ झगड़ा हुआ करता था। 10 मई की रात भी शराब पीने के कारण अनुराग और प्रियंका के बीच झगड़ा हुआ और सुबह होते होते उसने पूरे परिवार की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर खुद आत्महत्या कर ली। अजीत की कहानी विश्वास लायक थी, क्योंकि अक्सर ही लोग नशे में तो कभी गुस्से में तो कभी मजबूरी में आकर पूरे परिवार को खत्म कर देते हैं और आत्महत्या भी कर लेते हैं। ये क्राइम भयानक और दर्दनाक होते हैं, लेकिन ऐसे मामले अक्सर सामने आ ही जाते हैं। पुलिस का अजीत से अगला सवाल था कि जब उस वक्त अजीत घर पर था और अनुराग सभी की एक एक कर हत्या कर रहा था, तो आखिर कैसे अजीत की जान बच गई। इसका जवाब उसने दिया कि जिस कमरे में वो था उस कमरे को अनुराग ने बाहर से बंद कर दिया था। अजीत ने कहा कि उसने ये कमरा अंदर से भी बंद कर लिया था, तो इसी के चलते उसकी जान बच गई। पुलिस की पूछताछ में अजीत ने और कई तरह के दावे किए, जैसे अनुराग और प्रियंका के बीच सब कुछ ठीक नहीं था, अनुराग की दिमागी हालत ठीक नहीं थी और इसी बीमारी के कारण उसने घर वालों की जान ले ली। अब एक साथ 6 लोगों की मौत ने सीतापुर या सिर्फ यूपी ही नहीं पूरे देश को हिला दिया था। जनता जानना चाहती थी और पत्रकार, जर्नलिस्ट भी पुलिस की तरफ से पहले स्टेटमेंट का वेट कर रहे थे। तो अजीत से पूरी पूछताछ और उसके दिए बयानों के आधार पर पुलिस ने वही कहानी मीडिया को बताई। बताया गया कि एक शख्स ने पूरे परिवार की हत्या कर खुद को गोली मार ली। लोग हैरान परेशान, क्योंकि बाहर से दिखने में ऐसा कुछ नहीं था जो अनुराग को इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर करे। परिवार संपन्न था, अच्छा खासा पैसा था, खुद प्रियंका नौकरी करती थी। तो बात किसी के गले ही नहीं उतर रही थी कि अचानक एक रोज अनुराग ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया, क्यों उठा लिया। और उससे बड़ा सवाल ये था कि आखिर अनुराग के सिर पर जब कत्ल का ये भूत सवार था, तो कैसे उसने एक शख्स को जिंदा छोड़ दिया। अजीत का स्टेटमेंट पुलिस ने ले लिया था और इसके 2 दिन के अंदर अंदर अजीत के हर दावे पर सच्चाई की रोशनी पड़नी शुरू हुई। सबसे पहला दावा अनुराग और प्रियंका के बीच सब कुछ ठीक ना होने से लेकर उनके बीच झगड़े होने तक का। तो बताया जाता है कि अनुराग और प्रियंका की शादी 14 साल पहले 9 फरवरी 2010 को हुई थी। गांव के लोग बताते हैं कि अनुराग अपनी पत्नी और बच्चों से बेहद प्यार करता था। 3 महीने पहले ही अनुराग ने लखनऊ के एक होटल में पत्नी प्रियंका के साथ शादी की सालगिरह मनाई थी। प्रियंका लखनऊ में नौकरी करती थी और इस बात से भी अनुराग को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि खुद अनुराग ने कुछ टाइम पहले ही लखनऊ में 1 करोड़ रुपए का फ्लैट लिया था, ताकि उसके बीवी बच्चे अच्छे से रह सकें। गांव के लोगों का ही कहना था कि उसके बीवी बच्चों को थोड़ी सी भी परेशानी हो जाती थी तो वो इलाज के लिए उन्हें लेकर सीधे लखनऊ के बड़े हॉस्पिटल पहुंच जाता था।
पिछले महीने बेटे का बर्थडे धूमधाम से मनाया था। कुछ रिपोर्ट्स तो यहाँ तक कह रही हैं कि अपने परिवार के फ्यूचर के लिए अनुराग इतना ज्यादा सीरियस था कि उसने अपना 2 करोड़ रुपए का बीमा भी करवाया हुआ था। ऐसे में पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा रहने की कहानी गले से नहीं उतरती। दूसरा दावा था कि अनुराग को दिमागी बीमारी थी। इस दावे को तो प्रियंका के भाई अंकित ने ही सिरे से खारिज कर दिया। अंकित ने कहा कि जो इंसान 100 बीघा की खेती संभालता हो वो कैसे भला दिमागी रूप से बीमार हो सकता है। अंकित ने बताया कि गांव में अनुराग के व्यवहार की, उसके बिहेवियर की हर कोई तारीफ करता था। एग्रीकल्चर से बीएससी कर चुके अनुराग खेती के लिए भी मॉडर्न तकनीक अपनाते थे। अनुराग यूपीएससी का एग्जाम भी दे चुके थे, हालांकि उसमें पास नहीं हुए थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जो अनुराग को मेंटली कमजोर बताता हो। तीसरा और सबसे अहम दावा था अजीत का ये बताना कि वो जिंदा कैसे बच गया। अजीत ने कहा था कि अनुराग ने कमरे की कुंडी बाहर से बंद कर दी थी, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो अजीत घर से बाहर था, यानी अपने कमरे से बाहर निकलकर घर के बाहर खड़ा था। पुलिस ने अजीत से पूछा कि अगर उसके कमरे की कुंडी अनुराग ने बाहर से बंद कर दी थी तो वो बाहर कैसे निकला। इस पर अजीत कोई सीधा जवाब नहीं दे पाया। उसके बयान पर शक इसलिए भी गया क्योंकि जब उसने रात में ही अनुराग को परिवार के लोगों को गोली मारते हुए देख लिया था तो उसने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया, आसपास किसी को भी क्यों नहीं बताया। तो एक एक कर अजीत का हर दावा झूठा साबित हो रहा था। इस बीच सभी लाशों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। रिपोर्ट में पता चला कि सभी लोगों को एक एक कर पहले किसी भारी चीज से मारा गया था और उसके बाद उन पर गोली चलाई गई। कुछ लोगों को पॉइंट ब्लैंक से गोली मारी गई थी, यानी शरीर के हिस्से के एकदम पास रखकर। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया कि शायद बच्चों को छत से फेंका गया होगा। तो 5 लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो हत्या की तरफ ही इशारा कर रही थी, लेकिन अजीत ने कहा था कि आखिर में अनुराग ने खुद को गोली मार ली थी। अनुराग की रिपोर्ट जब सामने आई तो एक अजीब चीज निकली। दरअसल उसके सिर में 2 गोलियां लगी थी। एक आर पार हो गई थी जबकि दूसरी उसके दिमाग के अंदर ही फंसी रह गई थी। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आत्महत्या करने वाला शख्स खुद को 2 गोली मार ही नहीं सकता है, ये संभव ही नहीं है। साथ ही एक्सपर्ट्स ने अंदाजा लगाया है कि हो सकता है कि गोली मारने के लिए किसी शूटर की मदद भी ली गई हो। खैर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अब एक चीज साफ थी कि अनुराग इन सभी हत्याओं के पीछे नहीं हो सकता। तो पुलिस का तुरंत शक गया अजीत पर। वहीं प्रियंका सिंह के भाई अंकित शुरू से ही अजीत पर शक कर रहे हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अजीत का इन्वॉल्वमेंट है। उन्होंने पुलिस को भी बताया कि शनिवार सुबह 6 बजे उनके पास फोन आया था कि उनकी बहन प्रियंका, जीजा अनुराग, भांजे भांजियों और बहन की सास की हत्या हो गई है। अंकित का कहना था कि उनका भांजा और छोटी भांजी मौकाए वारदात पर करीब 45 मिनट तक तड़पते रहे, लेकिन अजीत ने बच्चों को अस्पताल ले जाने के लिए अपनी गाड़ी नहीं दी। गांव का ही एक शख्स घर से दूसरी गाड़ी की चाबी लेकर आया और दोनों बच्चों को उसने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक दोनों बच्चों की मौत हो चुकी थी। अंकित का कहना है कि इस पूरी घटना को बहुत बड़े प्लान के तहत अंजाम दिया गया है। उन्होंने बताया कि अनुराग के पिता की बीते साल मौत हो गई थी, जिसके बाद से अजीत अक्सर भाई भाभी से प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई झगड़ा करता था। अंकित कहते हैं कि 2 महीने पहले प्रियंका ने भी शक जताया था कि अजीत शायद उन लोगों की हत्या की साजिश रच रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने अजीत को हिरासत में लिया है और अजीत के साथ साथ उसकी पत्नी, ताऊ और उनके बेटों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है कि इस मामले के पीछे क्या वाकई अजीत हो सकता है या फिर कहानी कुछ और ही हो सकती है? जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स।